warm good morning to one and all present here. On behalf of JCD Vidyapeeth, I extend a warm and heartfelt welcome to this grand celebration of the program, New Year 2026. I wish everyone a very prosperous, happy New Year. As we all know that every great institution shines under the guidance of a visionary leader, someone whose wisdom, dedication and foresight illuminate the path for others to follow. JCD is fortunate to have such a great leader. With these words, I would like to welcome our chief guest of the day, Honorable Director General JCD Vidyapeeth, Professor Dr. Jayaprakash sir. Sir, we heartily welcome you. Please give a huge round of applause for our Director sir. I am delighted to welcome our special guest of the day, Dr. Ishwar Malik from Department of Physical Education, CDLU Sirsa. Give a huge round of applause for Malik sir. Sir, we are really honored to have with us. Thank you sir. Thank you so much sir for coming. I extend my warm welcome to Dr. Sudhanshu Gupta, Registrar of JCD Vidyapeeth. Sir, we are always thankful for your support, your dedication and your motivation that you always there to support us. Thank you sir. A huge round of applause for our registrar sir. I extend my warm welcome to Dr. Arindam Sarkar, Principal JCD Dental College, Mr. Ranjit Rahenga sir, Principal JCD Memorial College, Professor and Dr. Mohit sir, Principal JCD Pharmacy College. I also extend my warm welcome to Professor Rajendra sir from Education Department. I also welcome our Sports Officer of JCD Vidyapeeth, Dr. Amrit Gill sir. I welcome Neetu Jinja ma'am from Girls Hostel. I also welcome Geeta Katuria ma'am. I welcome each of you. I also like to welcome all the teachers, faculty members and beautiful audience. Thank you so much sir. Thank you. दुनिया का सबसे कर्मठ जीव कौन है? आपकी नज़रों में दुनिया का सबसे मेहनती जीव कौन है इस धरती पर? कुछ अनुमान लगा सकते हैं? मैं कहती हूँ कि दुनिया का सबसे कर्मठ जीव है आप सभी के पापा। कभी धर्म, कभी अमिताभ, कभी संजीव पापा है। अलग अलग किरदार निभाता है, मूंगफली मांगो तो देता बादाम है। तुझे तेरी पहचान देगा, दूर से ही निहार लेगा, दुआएं अपनी वो तुझ पर वार देगा। प्यार इजहार से परहेज करते हैं पापा, प्यार के इजहार से परहेज करते हैं पापा, पर काम जो करते हैं पापा वो सारे हैरत अंगेज काम करते हैं पापा। पापा ने खुद चलाई साइकिल है और तेरे लिए गैराज रखा है। पापा होना, पापा कहना या पापा होना बड़ा मुश्किल काम है। तो हुई ना बात, तो दो ताली अपने सभी पापा के नाम पे।
गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी दिल हो गया बुला लो ओ मेरे यारो समझना मुश्किल हो गया गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी दिल हो गया दिल में तेरे ख्वाब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी दिल हो गया गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी दिल हो गया नया साल देखो आया है खुशियाँ ही खुशियाँ लाया है नया साल देखो आया है खुशियाँ ही खुशियाँ लाया है सबको लगाए हम नया साल ये मनाए हम सबको गले से लगाए हम नया साल ये मनाए हम हैप्पी न्यू ईयर 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 वेरी ब्यूटीफुल वेरी एनर्जेटिक परफॉर्म। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा जो तू नहीं कर पाया वो तेरा भगवान करेगा जो तू नहीं कर पाया वो तेरा भगवान करेगा। आपको नववर्ष की अनेकों शुभकामनाएं। भगवान आपको हमेशा आशीर्वाद दे अपना। एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। Thank you.
सुन ले करण तू बात मेरी, जानू सू मैं जात तेरी, दूर तलक रूका पाटेगा, जे न मानी बात मेरी। मैं देखने भी तरसे गाती के तू हो जाना तेरी। जय माला गट्ठी ना भड़ाई, जय माला गट्ठी ना भड़ाई, छाती के छाती के मत जाती वो छाती के मत जाती। बहुत बढ़िया, तालियों की कितने तेरे मैं पढ़ाई खाती वे, तेरे पीछे झूठी सो मैं गल खाती वे। कितने तेरे मैं पढ़ाई खाती वे, तेरे पीछे झूठी सो मैं गल खाती वे। नाल दी कदर मेरी हौली हौली उन्हें सारी गल पूछ लई। हाय ये मैं बोली अज लिया तेरा नाम, सजनिया ने गल चुक लई, गल चुक लई। ये मैं बोली अज लिया तेरा नाम, सजनिया ने गल चुक लई, गल चुक लई। ये मैं बोली अज लिया तेरा नाम, सजनिया ने गल चुक लई। तेरे नाल कीता जद जादू सोना, मेरे कोल गवाचे दिल कावड़ लगा। एक नशा भूखा एक तलब हली, मेरा पोता पोता मुस्कान लगा। पर हुए पराए एकदम परछावे, शर्मिंदे हो गए पलकियां सामने आए। गवाही जदों मंगी मैं वे प्यारिया, अंगारा दिता ढिला। गवाही जदों मंगी मैं वे प्यारिया, अंगारा दिता ढिला। सिर उत्ते कहना चुनी रखिया कर, हाँ लवी सी पूरी रोशनी कर गया। पिया ने कहना बड़ा सोना पड़िया, जाता जाता थोड़ी ही तारीफ कर गया। अगली बारी मैं कर जाना, करनी नहीं गल कहना पड़ जाना। मैं तो होनी नहीं ठीक लगदा, भी मुंह दिखाता कहनी ठीक लगदा। कहना दसी बस नाल रखी दे शह गया कोई ले गया, दिल ले गया, दिल ले गया, दिल ले गया कोई। मैं कभी कर गई ना हूं हर गई ना नी सह गया कोई। ये मन दिल ले गया, दिल ले गया, दिल ले गया कोई। मैं कभी कर गई ना हूं हर गई ना नी सह गया कोई। धरती ना घग्गरे दी लाउण नੱਚਦੀ, तेरे नाम तो मैं चक्की बोली ਚੱਕਦੀ। धरती ना घग्गरे दी लाउण नੱਚਦੀ, तेरे नाम तो मैं चक्की बोली ਚੱਕਦੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਫੜ ਆ ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਬਣ ਜੂ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂ। और मैं ये कहूँगी कि वो परफॉर्मेंस इस पूरे फंक्शन की सबसे खूबसूरत परफॉर्मेंस होगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी मैडम गीता कथूरिया जी को कि आप मंच पे आएँ और ये परफॉर्मेंस जो दी जा रही है अब आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। वो जेसीडी विद्यापीठ के द्वारा स्थापित जेसीडी रिहैबिलिटेशन सेंटर के बच्चों के द्वारा वो प्रस्तुत की जाएगी। एक बार इसी बात पे उनके लिए जोरदार तालियां। कुछ परफॉर्मेंसेस सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, वो हौसला, हिम्मत और आत्मविश्वास की कहानियाँ होती हैं। आज जो परफॉर्मेंस आप देखने जा रहे हैं वो कला के साथ साथ किसी प्रकार के बहुत ज़्यादा संघर्ष और सफलता का संदेश भी आपको देंगी कि जो भी हमें अपने जीवन में कमियां लगती हैं, इनको देखकर हमें वो कमियां नहीं लगेंगी, हमें वो कमियां हमारी खूबियां नज़र आएंगी। तो एक बार और ज़ोरदार तालियां उन छोटे छोटे बच्चों का स्वागत करने के लिए, वो हमारे सामने बड़ी हिम्मत के साथ, संघर्ष के साथ देने जा रहे हैं। और एक और बड़ी बात कि जो भी इनको तैयारी करवाई है जिन्होंने, वो बीएड के स्पेशल स्टूडेंट्स के फर्स्ट ईयर ने, उन बच्चों ने इनको तैयारियां करवाई हैं। तो एक बार बीएड के स्पेशल स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां।
सबसे पहले हमारे आज के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और आए हुए सभी अतिथिगण और प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ये नया साल सबके जीवन में उमंगे तरंगे लेके आए और ढेर सारी खुशियां लेके आए। हमारे डायनामिक डायरेक्टर जनरल डॉक्टर जयप्रकाश के उनके सुपरविजन में और उनके मार्गदर्शन में जो स्पेशल स्कूल की स्थापना की गई थी, अब वो बच्चे धीरे धीरे हर एक्टिविटी में भाग लेने लगे हैं। संस्था की हर एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करने लगे हैं, चाहे वो हवन का फंक्शन था, चाहे वो डिसेबिलिटी डे की सेरेमनी थी, और भी बहुत सारे फंक्शंस में हम इन बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, एक्सपोजर देते हैं, ताकि समाज को भी ये लगे कि ये हमारा एक हिस्सा है और इन बच्चों को भी अपने आप में पिछड़ा हुआ महसूस ना करें। तो बीएड फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं स्पेशल एजुकेशन के, उन्होंने 2-3 दिन में ही ये सिर्फ प्रेपरेशन करवाई है और इसके लिए मैं बहुत मन से सबसे पहले हमारे डायरेक्टर साहब का और उसके बाद आईबीएम की टीम का, मैडम रणदीप का और यहाँ के प्रिंसिपल सभी का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हमें ये अवसर दिया इन बच्चों को इस स्टेज पे आने का और कुछ परफॉर्म करने का। कमियों की तरफ मत देखिएगा, अब ये देखिएगा कि उन्होंने एक ये हौसला किया है इस स्टेज पे आने का, और इसके साथ ही स्टाफ मेंबर्स ने भी काफ़ी मेहनत करी है। तो एक बार सबके लिए ज़ोरदार ताली। Thank you.
यादें सिर्फ तस्वीरें नहीं होती, हर साल कुछ यादें सिर्फ तस्वीरें नहीं होती, वो सफ़र बन जाता है, एक सुहाना मीठा सफ़र बन जाता है। सर आपको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और जिनकी सोच हमें दिशा देती है और जिनकी लीडरशिप हमें उड़ान देती है। नया साल तब और भी खास हो जाता है जब साथ हो ऐसे आदरणीय बॉस का जो सपने दिखाते ही नहीं बल्कि उन्हें पूरा करना भी सिखाते हैं। कुछ लोग, दो पंक्तियां कहूँगी सर, कुछ लोग कुर्सी से बड़े होते हैं, कुछ लोग कुर्सी से बड़े होते हैं, कुछ कुर्सियाँ लोगों से बड़ी बनती हैं। आज सामने हमारे वो व्यक्तित्व है जिससे कुर्सी भी अपनी पहचान पाती है, जिससे कुर्सी भी अपनी पहचान पाती है। बड़े आदर और सम्मान के साथ मैं सर को मंच पर बुलाना चाहूँगी कि वो आएँ और अपने बहुत सुंदर शब्द कहें जिससे कि हमारा मार्गदर्शन हो। डॉक्टर जयप्रकाश जी, एक बार सर के लिए तालियां। Respected invited guest of today's program, Professor Dr. Ishwar Malik from CDLU, Madam Manisha Godara, Director Principal of Das Research School, Madam Geeta Kathuria, in charge Special Schools, my colleagues, all the principals of various colleges, dear students and the faculty members, Happy New Year to all. सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी प्रोग्राम मैंने देखे, सबसे पहले आई अप्रिशिएट द प्रोग्राम ऑफ द दास रिसर्च स्कूल, जिनका अभी हरियाणवी जो सॉन्ग और उसके बाद हरियाणवी डांस, उसके लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। क्योंकि मन में बहुत सवाल उठते हैं और सवाल आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब्दुल कलाम जी भी कहते थे कि हमें सोचना चाहिए और इतना सोचना चाहिए जो वो सोच है हमारी वो कहीं ना कहीं विचार में बदले और जो विचार है हमारे कहीं ना कहीं एक्शन में आए। तो बार बार जहन में थी कि सेलिब्रेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, कैसा इसका रूप होना चाहिए, क्योंकि हमारा 6 कॉलेज और 2 स्कूल जो हमारे संस्थान ट्रस्ट की तरफ से जेसीडी मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से रन होते हैं, तो मन में आई कि भी हम सभी 8 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अपने प्रोग्राम की प्रस्तुतिकरण दें और इसमें एक प्रोग्राम हर कॉलेज को दिया जाए। और इस प्रोग्राम को कन्वीनरशिप में, क्योंकि मैनेजमेंट कॉलेज जो है वो मैनेज अच्छी तरह से कर पाता है, तो इसीलिए मैंने कन्वीनर का जो चार्ज दिया MBA कॉलेज के प्रिंसिपल और उनकी इंचार्ज मैडम डॉक्टर रणदीप कौर को, जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसको ऑर्गेनाइज, बहुत अच्छे ढंग से इसकी मिनट टू मिनट प्रोग्राम, जो भी इसने तैयारियां थी वो वाकई में ही बहुत सराहनीय हैं। और जैसा आपने अभी, क्योंकि नव वर्ष जो है वो एक डेट चेंज होती है, मैं भी आज रात को 10 बजे और 11 बजे सोचता रहा कि मैं 12 बजे तक जगूं या मैं सो जाऊं, क्योंकि रूटीन मेरा चेंज था कि भाई मॉर्निंग टाइम में मैं, क्योंकि पहला दिन है और जो मेरा चेंज मैं नहीं चाहता था कि पहले दिन, और बहुत सारे मेरे पास सवाल आए कि मेरा रिजोल्यूशन क्या होगा। मैं अपने अंदर देखता रहा कि रिजोल्यूशन तो तब करूँ ना, मैं कोई कुछ ऐसा करता हूँ कि मैं रिजॉल्व करूँ कि भाई आज से मैं नहीं करूँगा। मैं योगा करता हूँ, उसकी रिजोल्यूशन नहीं ले सकता। सवेरे जल्दी उठता हूँ, उसका रिजोल्यूशन नहीं ले सकता। मैं सिर्फ पानी पीता हूँ, उसका भी रिजोल्यूशन नहीं ले सकता कि चाय पीनी शुरू करूँ कि क्या शुरू करूँ। लेकिन फिर भी एक मन में आई कि भी कल मैं शाम को करोड़पति देख रहा था, परसों भी और कल भी,
और उसमें एक बीएसएफ के जवान को देख करके मुझे बहुत अच्छी लगी कि भाई आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। जैसा मैंने उनको सुना, उनकी स्टोरी सुनी कि जब वो कोरोना टाइम पर उनकी वाइफ की डेथ हुई और वो कोरोना टाइम पर उनका दाह संस्कार नहीं कर पाए और उन्होंने 20,000 के लगभग लोगों का दाह संस्कार किया, बट अपनी अर्धांगिनी का वो नहीं कर पाए तो वो रोने लगे उस टाइम पर। और फिर जब कोरोना का टाइम खत्म हुआ तो उनको वापस उनके फादर बीमार हो गए। फिर उनके फादर बीमार होने पर उनका भी वो दाह संस्कार नहीं कर पाए और बड़ी विडंबना थी कि जब उनसे सवाल पूछे गए तो पहला मेरे ख्याल से कौन बनेगा करोड़पति जैसे वर्ड था, कौन बनेगा करोड़पति, और सामने ही करोड़पति जिन्होंने करोड़ रुपए जीते और 7 करोड़ के लिए सवाल उनके पास आया। तो बहुत ही धैर्य से, उससे हमें एक लेसन मिलता है कि भगवान हमारे से कई बार बहुत चीजें छीनता है और छीनने के साथ साथ आपको उतना ही देता है। तो जीवन में कभी भी जो भगवान आपसे कोई परीक्षा लेता है तो उससे हमें हिलना नहीं है, हमें अडिग रहना है। तो मेरी सभी फैकल्टी मेंबर से, क्योंकि अरिस्टोटल ने भी कहा है जितने भी हम जो बार बार कोई काम करते हैं, व्हेन वी वर्क द रिपीटेड, जो भी हम बार बार काम करते हैं वही हमारी क्या है, आदत है। और वही हमारी एक आदत जो होती है उसको आप बदलना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो हम रिजोल्यूशन करते हैं, नई डेट आती है, नई डेट पर बहुत सारी आप बातें लेकर के आते हैं कि आज से मैंने ये करना है, आज से मैंने ये करना है। बट आज से आपने रिन्यू करना है अपने आप को, आपने रिफ्लेक्ट करना है और डिटर्मिनेशन करना है। दीज आर दी 3 थिंग्स जो आज आपने सोच करके आप आए हैं। तो अपनी जो पहले की कोई चीज है उसको रिन्यू कीजिए, उसके बारे में रिव्यू कर करके देखिए कि मैंने पिछले साल क्या किया, और उसके बाद रिफ्लेक्ट कीजिए अपने अंदर अपना वो करके रिफ्लेक्शन कीजिए कि भाई जो मैंने किया उसका क्या नतीजा आया। और फिर जब उन चीजों को देख करके आपकी डिटर्मिनेशन इतनी सख्त होनी चाहिए, इतनी शानदार होनी चाहिए कि यस, उसके सामने जो आपके दुश्मन है वो भी नतमस्तक हो जाए कि नहीं, हम इनके साथ ही चलेंगे। ऐसी आपकी सोच होनी चाहिए और ऐसी मैं आप सभी फैकल्टी मेंबर से मेरी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि यू आर इन ए नोबल काज, क्योंकि टीचिंग इज ए नोबल काज दैट शेप्स योर कैलिबर, दैट शेप्स योर कैरेक्टर एंड दैट मेक्स योर फ्यूचर। दैट इज सेड बाय द अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम ने ये बोली थी कि भाई जो आपका सबसे जो नोबल प्रोफेशन है दैट इज योर टीचिंग। और वी आर इन ए टीचिंग प्रोफेशन, हम टीचिंग प्रोफेशंस में हैं। तो इस टीचिंग प्रोफेशन के लिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई बात आती है, क्योंकि मैं पहले भी रिपीट कर बहुत बार मैंने आपको कहा कि मीडियोकर टीचर दैट टेल्स एंड गुड टीचर दैट एक्सप्लेन एंड सुपीरियर टीचर दैट अंडरस्टैंड एंड ए आइडियल टीचर दैट इंस्पायर अदर्स। तो मैं ऐसा टीचर चाहता हूं अपने जेसीडी के अंदर कि आप आइडियल टीचर बने, जिसको देख करके सभी के मन में आए, इंस्पिरेशन मिले कि मैं भी ऐसा ही टीचर बनूं। ये मेरी सभी टीचर से प्रार्थना भी है कि नए वर्ष पर हम ये रिजोल्यूशन लें कि वी बिकम ए आइडियल टीचर फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट भी हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा एक खासकर टीचर के लिए, और जीसीडी विद्यापीठ में बहुत संस्कारी विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थियों के अंदर हमेशा सिर्फ नॉलेज गेन करना सिर्फ हमारा काम नहीं है। वी आर नॉट ओनली गैदरिंग द नॉलेज बट एज पर स्वामी विवेकानंद सेड, स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छे ढंग से कहा है कि जो एजुकेशन, व्हाट इज द एजुकेशन? एजुकेशन इज द टू ड्राव द ऑलरेडी द मैनिफेस्टेशन विच आर प्रेजेंट इन द मैन, कि जो ऑलरेडी आपके अंदर है उसको बाहर निकालना ही सबसे बड़ा एक शिक्षा का काम है। और इसी शिक्षा के मंदिर में हम यहाँ पर सभी इकट्ठा हुए हैं। और जैसा कहा गया कि वी आर कन्वर्टिंग जीसीडी विद्यापीठ इनटू ए यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी बढ़ेगी तब जब बढ़ेगी। आज मुझे वाइस चांसलर ने फोन, जब मैंने न्यू ईयर की बात कही तो ही ट्रीटेड मी लाइक ए वाइस चांसलर और ही कॉन्ग्रेचुलेट मी कि देयर आर इन द यूनिवर्सिटी, देयर आर 2 यूनिवर्सिटी इन द फ्यूचर इन द 26 ईयर। और मेरे सामने मेरे ख्याल से उस टाइम पर मोहित जी और रंजीत जी बैठे थे, प्रोफेसर साहब, तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि
आप जननायक चौधरी देवलाल जी को यूनिवर्सिटी बना रहे हो और मैं चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हूँ, तो दोनों मिलकर के हम चौधरी देवलाल जी का नाम रोशन करेंगे। तो ये हमारी सभी की इच्छा है कि भाई इस जेसीडी विद्यापीठ को हम किसी न किसी रूप में यूनिवर्सिटी में लेकर के क्वालिटी एजुकेशन की तरफ हमारा पूरा हमारा ध्यान रहेगा, क्योंकि विदाउट क्वालिटी के बगैर कुछ नहीं है। जब तक आपकी क्वालिटी नहीं है तो क्वालिटी के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। और आज नव वर्ष पर हम सभी यही देखेंगे कि जो हमें दिया गया है, जो हमें मिला है, उससे हम संतुष्ट होकर के और ज़्यादा उमंग से, और ज़्यादा डिटर्मिनेशन से, और ज़्यादा रिव्यू करके कोई चीज़ को, जैसा अभी दिखाया गया लास्ट ईयर में हमने बहुत कुछ किया है। मैं भी जब रिकॉल करता हूँ तो हर कॉलेज का हमारा टॉपर्स जो है वो मैं देखता हूँ यूनिवर्सिटी में, चाहे डेंटल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, बीएड कॉलेज, चाहे आपका मेमोरियल कॉलेज, हर बच्चे ने टॉप किया है। और यूनिवर्सिटी के यहाँ हमारे प्रोफेसर बैठे हैं, डॉक्टर ईश्वर मलिक, वो मुझे बहुत बार कहते हैं डॉक्टर साहब आपके बड़ी फ्रेशर्स होती हैं, बड़े प्रोग्राम होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ्रेशर्स हमारी जो सिर्फ फ्रेशर यानी फ्रेश होने के लिए होती हैं, हमारे टीचर्स, हमारे विद्यार्थी फ्रेश होकर के उतनी ऊर्जा से, उससे बल्कि डबल ऊर्जा से आगे कार्य करते हैं। और हर कार्य जो है वो विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, जब तक हम प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम भी बच्चों के लिए ही और टीचर्स के लिए ही किया गया था। कि जब मेरे पास टीचर आते हैं वो कहते हैं सर एक जगह ही हम प्रोग्राम करें, अलग अलग हम आर्ट संस्थान में अलग अलग इसकी सेलिब्रेशन करते, तो अगर हम वहाँ लड्डू भी बांटते तो भी मेरे ख्याल से अगर हम इसको कम्युनिटी अगर खर्चा एक्सपेंडिचर कहें तो मुझे लगता है वो कई गुना ज़्यादा हो जाता है। तो हम हर चीज़ को इकट्ठा बैठ करके यहाँ पर, चाहे कोई भी फेस्टिवल हमारा, चाहे हमारे नेशनल लेवल के फेस्टिवल हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त, वो हम सारे इकट्ठे होकर के, और सबसे बड़ी बात है कि हमें हमारे प्रोग्राम ज़्यादा क्यों लगते हैं, उसका कारण एक ही है, होते सब जगह हैं, बट आवर मीडिया जो पार्ट है दैट इज आवर एक्सीलेंट पार्ट। कि जो चीज़ यहाँ होती है वो कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं होता कि जो न्यूज़पेपर में या कहीं दिखता ना हो। तो इसकी वजह से सारी यूनिवर्सिटी को बड़ा एकदम मिलता है कि क्या प्रोग्राम ही होते रहते हैं जेसीडी में। हमारे प्रोग्राम होते हैं बट बड़े शेड्यूल्ड होते हैं। अब भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है बट मीडिया के पास हमारी न्यूज़ शाम को आएगी कि जेसीडी विद्यापीठ ने सिरसा में इसकी सेलिब्रेशन बहुत धूमधाम से की। तो वो हमारी टीम, डेडिकेटेड फैकल्टी, हमारा मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, उसकी वजह से ही हम ये कर पाए हैं। और जितना भी हमारा बाकी कल्चरल जो पार्ट है, वो हमारे जितने कल्चरल कोऑर्डिनेटर हैं वो सारे के सारे बड़े तहे दिल से, चाहे वो रणदीप मैडम है, चाहे मैडम कमलजीत हैं, चाहे मैडम मनीषा हैं, जितने भी हर कॉलेज में, चाहे किरण है, चाहे जितने भी, मैं नाम ले इंदू, और सबसे मैं अगर नाम नहीं लेऊंगा तो वो कहेगा, मेरी तरफ इशारा करेगा, डॉक्टर अमरीक गिल, क्योंकि इनके सहयोग से ही, क्योंकि अगर उनका नाम ना लिया जाए, क्योंकि गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा इन्हीं के आते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, बच्चे वही कॉमन होते हैं, वही स्पोर्ट्स के होते हैं और वही बच्चे कल्चरल में आते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी हमारे कल्चरल पार्ट, जितने भी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, उनकी वजह से हम ये प्रोग्राम पूरा कर पाते हैं। तो मैं सभी को ज़्यादा समय ना लेता हुआ एक बार मैं, क्योंकि सभी से मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरा साथ दीजिए, और मुझे उत्साह मिलता है जब मेरी फैकल्टी खुश होती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, और जब आप मेरी प्रशंसा करते हो वो आपकी अपनी प्रशंसा है, क्योंकि मेरी प्रशंसा आपके साथ है। अगर हम टीम वर्क करेंगे, साथ लेकर के चलेंगे सबको साथ, तो मेरे ख्याल से कोई चीज़ ऐसी नहीं है, कोई चीज़ असंभव नहीं है जिसको हम संभव ना कर पाए। क्योंकि हमने हमारा स्पेशल स्कूल देखा है, उसमें हम बच्चों को देखते हैं कि आज हमने डांस देखा, क्योंकि वो पहले ही बोला गया था कि भाई ये हमारा स्पेशल पार्ट होगा, हमारा स्पेशल एक प्रोग्राम होगा। और वाकई में ही ये बच्चियां जो हैं, 7 बच्चियां जो सामने बैठी हैं, ये अपने आप को मेरे ख्याल से जर्नल से भी ज़्यादा अपने आप को इतना, क्योंकि मैं डॉक्टर ईश्वर मलिक, मैडम मनीषा को बोल ही रहा था कि बाकी सबके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, अभी कुछ ना कुछ दिमाग में जरूर चल रहा है, किसी न किसी के कैलकुलेशन जरूर चल रही हैं कि डॉक्टर साहब क्यों बोल रहे हैं, मैडम नीतू सोच रही है क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, भाई खाना खाएं जा करके, मैथ्स का टाइम हो गया, भाई हमारा खाने की एडजस्टमेंट थोड़ी खराब हो जाएगी। सुधांशु सर और कुछ सोच रहे हैं कितना पैसा लगेगा, भी पता नहीं इस प्रोग्राम पे। हर आदमी की अपनी अपनी सोच है, बट ये जो सातों हैं इनके मन में कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश है माइंड से, इसीलिए ये स्पेशल है, इसीलिए हम इनको कहते हैं ये स्पेशल है हमारे लिए।
बहुत ही इनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी जमा घटा नहीं है। तो ऐसे विद्यार्थियों ने ये प्रोग्राम में अपनी प्रस्तुति दी। तो मैं सभी को, जो भी हमारे इंचार्ज जितने भी शीर्षक स्कूल से आए, जिन्होंने एक कहे, बिल्कुल मैंने सही बताऊं, मैं सिर्फ प्रोग्राम में मैंने कहा था और मैंने मैडम से एक ही बात कही थी। मैंने कहा आप क्या कोई प्रोग्राम कर रहे हैं स्कूल में? बोले सर छुट्टियां हैं हमारी। तो मैंने कहा नहीं, छुट्टियां नहीं है, जेसीडी विद्यापीठ में हमने वर्किंग है और हमारे सारे मिलकर के हम एक प्रोग्राम देंगे जिसमें आप अपने बच्चों को भी। मैंने तो मैडम को एक प्रोग्राम कहा, मैडम ने कहा सर 2 ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मैडम को इनवाइट किया, मैडम बोली सर 15 टीचर हमारे कोऑर्डिनेटर भी आएंगे। तो ये होता है अपना, बड़ी खुशी होती है कि भी हम सब एक ही संस्था के, एक ही ट्रस्ट के नीचे काम करते हैं। तो सारे के सारे मिल करके, मैडम आपके भी कोई प्रोग्राम हो बता दिया कीजिए। हमारे भी 6 कॉलेज आपके साथ हमेशा ही एक ही हैं, हम वी आर इन यूनाइटेड, हम सभी एक ही हैं। और जितने भी हमारे, चाहे म्यूजिक टीचर हैं हमारे, बहुत मेहनत करते हैं, चाहे राज फोटोग्राफर है, देवेंद्र है, बहुत अच्छा अपनी जितने भी फोटोग्राफी से सभी के टाइमली आपकी जो एक्टिवनेस है। और वार्डन्स हैं हमारे, चाहे बॉयज गर्ल्स, मैडम नीतू और डॉक्टर सत्यनारायण, सभी के सभी की तरफ से हॉस्पिटैलिटी की जो हमारे को सुविधाएं दी जाती हैं। मैं एक बार फिर से सभी को 9 वर्ष की, और जितने भी हमारे बाकी प्रोफेसर्स हैं, मैं नाम लेना क्योंकि किसी का नाम रह जाएगा तो बुरा लगेगा, चाहे डॉक्टर राजेंद्र हैं, चाहे डॉक्टर सिंगला जी हैं, डॉक्टर अब काफ़ी सारे बैठे हैं, डेंटल के पीछे भी हैं, तो सॉरी जिनको अगली सीट नहीं मिली प्रोफेसर्स को, क्योंकि ये प्रोग्राम साझा प्रोग्राम है। कई बार हमें सीट्स का थोड़ा सा आगे पीछे जब आते हैं हम, तो वो बैठने में असुविधा रही है। तो मेरी तरफ से आपको, क्योंकि ये प्रोग्राम जो हमारा नए साल पर हम सभी इकट्ठे बैठे हैं, चाहे हमारे अटेंडेंट हैं, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे माली हैं, सारे के सारे यहीं बैठे हैं ऑडिटोरियम में। तो ऐसे दिन पर हमारे पास कुछ अगर छोटी मोटी असुविधाएं हो जाती हैं बैठने में, तो हमें आज के दिन सभी की माफ़ी है और सभी इसी तरह सेलिब्रेट करते रहे। एक बार फिर से नई ऊर्जा के साथ जननायक चौधरी देवलाल जी का नाम हम रोशन करें, क्योंकि जिस संस्था से हम जुड़े हैं, जिस संस्था में हम कार्यरत हैं, वो जननायक चौधरी देवलाल जी हमारे बहुत ही जननायक रहे। और उसके बाद सबसे ज़्यादा हमारे लोह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जिनकी हमें पुण्यतिथि पर आपने देखा कि पूरे हरियाणा भर से, पूरे देश भर से लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो ऐसी संस्थापक जिन्होंने चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी की स्थापना के साथ साथ जेसीडी विद्यापीठ की भी स्थापना की, और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, और हमारे अभी डायनेमिक जिनका फोटो हम साथ हमेशा रखते हैं क्योंकि हमें ऊर्जा मिलती है इनको देख करके। और मैं भी अपने आप को जवान महसूस करता हूँ इनके साथ अपना पुराना फोटो लगा करके कि यस, कि मैं अर्जुन के साथ वही मुझे भी एनर्जी मिलती रहे। तो ऐसे हमारे चेयरमैन श्री अर्जुन चौटाला जी, और हमारे बहुत ही अच्छी एडवाइस करते रहते हैं श्री करण चौटाला जी, और सबसे ज़्यादा जो हमें सपोर्ट करती है मैडम कांता जी, जिनका हमें हमेशा आशीर्वाद रहता है। तो मैं उनकी तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम इस जेसीडी विद्यापीठ को और ले जाने में और नई उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ इसी तरह से कार्य करते रहें। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हैप्पी न्यू ईयर के उपलक्ष्य में केक कटिंग सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है, तो इसके लिए मैं प्रथम श्रेणी में बैठे सभी अतिथिगणों से मैं अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर आएं। कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते भटकते गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। और इसी बात पर एक और शेर याद आया है, उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता, उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। Hola, hola.
पलाई रख दी तेरे वर्गे मेरे बाल चपाई रख दी ये तू फिर के महीना मैं सोच रही हूं कि मोटे गया तेरा हाल सोच रही हूं मेरे नाम तेरे सारे वक्त में तो ये के हट गए का कर लो वो मोड़े बुला पर रोने लगा तो जावे ना मेरा साइलेंस है जिससे बड़े होंडे मेरे पाछे थोड़े जनाबा के भीतर सन महंगे थोड़े तेरी अखने की टिक्की खूब वाली ओ आंख फिर मुड़ के सोई ना
You
कहती अजकल वो तेरा होया कटवे कागज तक पिछे गेड़े मारदा नहीं किथे सरदारी तेरी हुण खो गई मैनू देख देख मुच्छा चाड़दा नहीं अजकल वो तेरा होया कटवे कागज तक पिछे गेड़े मारदा नहीं किथे सरदारी तेरी हुण खो गई मैनू देख देख मुच्छा चाड़दा नहीं कदों तक यारो मैं भी मारा मुकरी गुस्से विच आ गए मैं तो बोल हो गया यारो कोई तुझी तो रखदा दूजा यारो महंगा पत्ता हो गया यारो कोई तुझी तो रखदा दूजा यारो महंगा पत्ता हो गया जुल्फां दे जिवे कटावां वेखां ते मैं मर जावां मुखड़े तो वारे जावां मैं हत्थां विच कंगण पा के लंघदी ओ इत्तर ला के मुड़े आवां नींद गवा के मैं होना ते होना तेरा ही माया मैं लेना तो लेना तेरा ही शुदाइया मैं होना ते होना तेरा ही माया मैं लेना तो लेना तेरा ही शुदाइया मैं होना ते होना हमारे स्नेह और सम्मान के प्रतीक के रूप में आप स्वीकार करें। यह स्मृति चिन्ह हमारी ओर से धन्यवाद का एक छोटा सा प्रयास है सर। एक बार सबके लिए, सभी अतिथिगणों के लिए जोरदार ताली। जैसा कि आप सबको मालूम है 2-3 घंटे का ये प्रोग्राम और उसमें विभिन्न कॉलेजों की जो प्रस्तुति आपके समक्ष पेश की गई, उन बच्चों के लिए भी जोरदार ताली हो जाए। हमारे बीच जयश्री विद्यापीठ के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर डॉक्टर जयप्रकाश जी, जो कि मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में हैं, मैं धन्यवाद करने से पूर्व उनके लिए 2 शब्द जरूर कहना चाहूँगा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, जयश्री का नाम करेगा रोशन, जग में जय प्रकाश दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, जयश्री का नाम करेगा रोशन, जग में जय प्रकाश दुलारा। मैं कब से सोच रहा था जयश्री में कोई डीजी आए, जो न केवल हरियाणा में भारत में नाम चमकाए। जयप्रकाश की मेहनत के बल पे 2026 निकले प्यारा, जयश्री का नाम करेगा रोशन, जय प्रकाश दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, जयश्री का नाम करेगा रोशन। हमारे मुख्य अतिथि बहुत है प्यारा,
सबसे पहले मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर जयप्रकाश जी की सोच, उनकी मेहनत को सलाम करता हूँ कि वो हमारे बीच में हमेशा अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेकर के आते हैं और ना ही केवल प्रोग्राम की हमें अनुमति देते हैं बल्कि साथ ही साथ पूरा सहयोग और फाइनेंशियल सपोर्ट, जिसमें डॉक्टर सुधांशु जी हमारे बीच में हैं, वो हमें पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, जिससे हम ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से बखूबी निभा पाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हमारे बीच में विभिन्न कॉलेजों के प्रिंसिपल्स, जिसमें डॉक्टर रिंदम सरकार, डॉक्टर मोहित मेहता, डॉक्टर रंजीत लहंगा, डॉक्टर रोशन लाल जी इन एब्सेंसिया, उनके साथ आज कोई ट्रेजिडी हो गई, उनको जाना पड़ गया, और रणदीप कौर जो कि इंचार्ज JCD IPM, डॉक्टर ईश्वर सिंह, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं कि हमारे विभिन्न प्रोग्रामों में अपना कीमती समय हमें देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर अमरीक सिंह गिल JCDB के स्पोर्ट्स ऑफिसर, और नीतू झिंझा हॉस्टल वार्डन, हमारे बीच में मनीषा गोदारा जो कि डायरेक्टर कम प्रिंसिपल 10 सिरसा स्कूल हमारे बीच में आई हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि जोरदार तालियां हो जाए। गीता कथुरिया प्रिंसिपल JCD स्पेशल स्कूल, डॉक्टर सत्यनारायण बॉयज हॉस्टल, और हमारे जितने भी और प्रोफेसर्स, HODs, फैकल्टी मेंबर्स और ख़ास करके जितने पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में आए, उन्होंने बहुत मेहनत से इस प्रोग्राम को सजाया है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आपके समक्ष पेश किया है। और 2026 जो है, आपने तरह तरह के सपने सजाए होंगे कि मैं ये बनूंगा, मैं ये अचीव करूंगा, लेकिन मैं अपने शब्दों में उन सपनों को जरूर कहूँगा। पानी और पसीने में बड़ा अंतर है, पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर है, जीते तो इस धरती पे सब लोग हैं, अपने लिए जीने और दूसरों के लिए जीने में बड़ा अंतर है। इसलिए आप खुद भी अच्छे बनो और दूसरों की सपोर्ट भी करो, सहयोग भी करो। और क्योंकि जैसा कि आप सबको मालूम है, हमारे प्रोफेसर डॉक्टर जयप्रकाश जी एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक नई यूनिवर्सिटी आपके बीच में आपके सहयोग से लाना चाहते हैं, तो आपका सपोर्ट उन्हें चाहिए। चट्टान की तरह बलवान बनो तो जाने, तूफान की तरह गतिमान बनो तो जाने। 2025 में तो आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, 2026 में यूनिवर्सिटी बनाने में सहयोग दो तो जाने। आपसे अनुरोध है कि आप अच्छे से सपोर्ट करें हमें। जीवन रूपी सरिता के किनारे नहीं होते, दिन के उजाले में चांद सितारे नहीं होते। 2026 में नए नए सपने तो आपने देखे हैं, पर जो बनो अच्छा बनो, क्योंकि इंसानियत के बिना जिंदगी के नज़ारे नहीं होते, इंसानियत के बिना जिंदगी के नज़ारे नहीं होते। इन्हीं शब्दों के साथ, जिसका मैं नाम लेना भूल गया हूँ, माफ़ी चाहूँगा। और मेरे तहे दिल से सभी लोगों का, चाहे HODs हैं, प्रोफेसर हैं, फैकल्टीज़ हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, और मेरे स्टूडेंट्स हैं, माली हैं, हमारे मीडिया पर्सनस हैं और हमारे फोटोग्राफर हैं, जितने भी लोग आज हमारे बीच में आए, मैं तहे दिल से JCD विद्यापीठ और मैनेजमेंट की तरफ से और प्रोफेसर डॉक्टर जयप्रकाश जी की तरफ से सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर।